फिर बीमारी हो गई शुगर की, बीमारी हो गई बीपी की। कभी डॉक्टर तुम्हारा परिचित हो तो उससे पूछना कि बीपी और शुगर कैसे होते हैं। समय पर जो भोजन नहीं करता उसको बीपी और शुगर की बीमारी होती चली जाती है। समय पर जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता उसको बीमारियां बढ़ती चली जाती है। पूछो कभी। एक भिखारी भी हमको ज्ञान देता है कि अपनी जिंदगी में जो हमने कमाया है उस कमाई का थोड़ा सा अंश हम अपने ऊपर खर्च करें। हम कमाई का अंश, इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपने धन को किसी को दे दो, आप अपने धन को किसी को दान कर दो। हम कभी नहीं कहते इस व्यासपीठ से कि तुम तुम्हारी संपदा उठाकर किसी को दिया ना या किसी को दान करियाना। हम इतना जरूर कहते हैं कि तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा रहे हो उसको अपने ऊपर खर्च जरूर करना, जिससे लगे कि तुमने मेहनत कर कर कमाया तो अपने ऊपर खर्च किया। खर्च किया तुमने। स्त्री से कभी आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से कभी आय नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्त्री कभी अपने लिए जिंदगी नहीं जीती। जीती है तो पहले माँ बाप के लिए, माता पिता ब्याह कर कर भेज देते हैं तो पति के लिए, पति के बाद में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के लिए, फिर जीती है तो अपना पोता पोती नाती पंती के लिए। पूरी जिंदगी स्त्री अपने शरीर को अगर संभाल कर रखती है तो दूसरों के लिए रखती है कि मेरे बच्चे सुखी रह लें, मेरा परिवार सुखी रह ले, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे रिश्ते सुखी रहें। स्त्री से आयु नहीं पूछी जाती, पुरुष से आयु नहीं पूछी जाती। जो दूसरे के लिए जीता है उससे क्या पूछोगे, क्या पूछोगे? शिव कथा कहती है, मेरा भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा, क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका एक अंश मेरे पास आएगा। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका एक अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्मा बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पाँव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पाँव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना, जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना।
आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरने पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या, जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, उसका फल। यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां, लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था?
भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज, बाद में कहते हैं सीवर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना। आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह रही थी घुटने काम नहीं कर रहे,
अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है जीजियों? ए नागपुर की जीजियों, सही है? माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा है, कोई कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल, दिल काम कर। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। कैसे? भगवान शंकर की भक्ति के बिना ये मन कैसे लग जाए? कैसे लग? अरे खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारे डमरू वाला। मेरे स्वप्न में मेरा डमरू वाला मुझे दिख रहा। जब दिल बिना कथा के नहीं रहता, कथा नहीं भी होती है तो लोगों को कानों में भी ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज कहीं कथा बाच रहा है। किसी किसी को होता है जिसकी कानों में कथा सुनने की आदत हो जाती है, जब टीवी पर भी नहीं आती तो कथा लगती है। आपके साथ भी हुआ होगा, कभी किसी गली में से निकल रहे होगे तो आपको लगा होगा ऐसा लग रहा है कथा चल रही है। जिसको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा चल रही है, गली में से निकल कर जा रहे हो, आवाज आ गई, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें आवाज आ गई, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा चल रही है, समझ लेना तुम्हारा दिल भोलेनाथ से लग गया। अब मानता नहीं है, ये चित्त लगता ही नहीं, शिव में समाहित हो। बोल बम का नारा है, शिव में हमारा चित्त लग गया, शंकर में हमारा मन लग गया, ये हृदय लग गया और उसी से लगना है। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। ये बीमारी का इलाज करने वाला केवल एक है, वो शिव। अभी अभी इससे पहले जो कथा हुई थी छत्तीसगढ़ की, सुनी थी? अरे बोलो तो। हमने उसमें कहा था दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। कहां लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है, ऊपर जेब लगाऊंगा। कभी मंदिर गया,
बेलपत्र लाएगा ना तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब होना चाहिए। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओघड़ी दयालु दातार नजदीक हो हमारे। अभी कई लोग, अभी कल कथा यहाँ पर सुबेरे, आज की कथा तो ये 2 से 5 है, कल टीवी पर भी 2 से 5 आएगी, पर यहाँ पंडाल में जो कथा रहेगी वो सुबेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। अब जो अहमदाबाद की कथा थी वो परमिशन ना मिलने के कारण बस कैंसिल हो गई, तो अब कथा होगी 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज में, कोसी कला में, मथुरा में 2 बजे से 5 बजे तक। अब बीच में जो समय है तो कई माताओं ने विचार करा अच्छा हुआ हमारी कथा अच्छी थी तो हमारा मन नहीं लगता था काम में, अब बीच में जो समय मिल गया हम इसमें सफाई कर लेंगे, अब दिवाली की सफाई कर, अब बीच में जो समय मिला है सफाई करने का मिला। बस आपसे निवेदन है, जैसे घर की सफाई करोगे तो लक्ष्मी आएगी, दिल की सफाई रखना तो महादेव जल्दी से प्रवेश करेगा। वो प्रवेश कर जाए, रीझता है वो। जैसे विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना, समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते नहीं।
पर आज कोश ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कौश क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है तुम कौन हो, कहां आए हो। कहा वरतंतु के पास में आए। क्यों? बस वरतंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कौश की और वरतंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ।
चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ, एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता, तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण का। एक पत्र आया है, देखिए, एक तो पत्र इतने सारे सारे भेज दिए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव, बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लायो, ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला। मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमज़ोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी दयालु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास। आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो। आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। जोरदार ताली बजाना। शंभु, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव तत्व की प्राप्ति। हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं।
शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं कि भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला, 3 बार ताली बजाने वालों के भी भर देता भंडार, एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु, बोले तुम बड़े दयालु।
गले में सर्पों की माला साजे, गले में सर्पों की माला साजे, गले में सर्पों की माला साजे, गले में सर्पों की माला साजे। दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले जी बड़े दयालु हो, बोले तुम 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 बड़े दयालु हो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवाधिदेव महादेव से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बोलिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। जिन लोगों ने 4 दिन की कथा नहीं सुनी होगी वो कल अवश्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा घर के मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह बाबा की कथा विराम होती है तो बाबा भी झोली भर कर ही जाता है। ऐसा नियम है शिव महापुराण में। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले
कार्यकर्ताओं को भी जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। बरतंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी ने, कौश की परीक्षा लेने के लिए बरतंतु जी एक बात अपने शिष्य कौश के सामने कह, कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र होगा। कौश तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोगना, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। कौशल, अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, बरतंतु ने कहा कौश तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल होती, केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने
एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा है, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। बर्तंतु जी ने कहा, बर्तंतु का अब बर्तंतु ने कहा कोष, एक कोष मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोष ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोष तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूं। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है। चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए,
उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए, राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूँ, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राजकन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए, राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरु जी के पास इतना है तो गुरु जी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ, किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। इसीलिए तो भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं, अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा, उसके ऊपर। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं, पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है।
दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना ए बनी, अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं। उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो संभाल लेगा, वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालने वाला होता ही नहीं है। कौन संभालेगा आपको? जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहां पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहां तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल 30 साल 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूं, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है। मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है, खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर ले, शिवलिंग। ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता हैं ये। तुम्हारे पिता हैं? हाँ। इनके चरण कहाँ हैं, शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहां? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए, और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं। सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया, नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है, जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना,
एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? 5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी। बोलो सही है कि गलत है? उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिए ने सुनी, जिसके यहां संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वो स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए, सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान की सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है? हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। गौ माता, सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला है। तू असत्य बोल दी, झूठ बोल। कितना दोष, कितना दोष है, जरा विचार करिए। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे को मिल जाए ना, तो कल अभी एक कथा में कहा था, गिलास टूटा है ना चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है ना चल जाएगा, पर पानी का गिलास आसपास दाल लग रही, सब्जी लग रही, रोटी पड़ी, झूठा है, चलेगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं। जिस थाली में तुम बफेट में जाओ भोजन करने के लिए, वो थाली में यहाँ सब्जी लगी है, दही बड़ा लगा है, अचार लगा है, उस थाली में तुम रोटी कर सकते हो क्या? भोजन कर सकते हो क्या? नहीं। थाली टूटी होगी चल जाएगी, थाली फूटी होगी चल जाएगी, पर थाली झूठी होगी नहीं चलेगी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, गिलास फूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। बस यही बात है। व्यक्ति की टांग टूटी होगी चल जाएगा, हाथ टूटा होगा चल जाएगा, एक आध निपटी होगी चल जाएगी, पर व्यक्ति झूठा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये जीवन नरक कर देगा। झूठा नहीं होना चाहिए।
जो बच्चा अपने माता पिता से 24 घंटे झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है, माँ बाप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। जो भाई, जो पत्नी, जो पति अपने इष्ट से, पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, अच्छा नहीं लगता। केवल एक झूठ माता सती ने महादेव से कह दिया था। शंकर भगवान ने पूछा, सती परीक्षा लेकर आई हो? सती ने केवल इतना कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ महादेव ने सुना और शंकर भगवान का हृदय कछोट गया। ए सती, तू झूठ बोल रही, तू मुझसे बोल रही, अपने पति से, अपने पति से। आज सबसे ज्यादा अदालत में अगर केस चल रहे हैं तो ना जमीन के चल रहे हैं, ना जायदाद के चल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, ना दुश्मनी के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अदालत में केवल तलाक के चल रहे हैं। काय के केस हैं? जम के बोलो जरा। तलाक के केस चल रहे हैं। तलाक के केस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि केवल आज का विवाह, आज की शादी, आज का मंगल विवाह झूठ की बुनियाद पर होता है। लड़के वाले लड़की से पूछते हैं, तुम्हें सब काम आता है? हाँ। क्योंकि माँ ने कह दिया था कोई भी चीज की मना मत करना हो। हाँ। सिलाई आती है? हाँ। कढ़ाई आती है? हाँ। मूर्ख बनाना आता है? हाँ। झूठ पर विवाह पक्के हो रहे हैं, झूठ पर बुनियाद रखी जा रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती झूठ से परे होइए। दिखावे की जिंदगी से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। सावन का महीना आया, सिर पर त्रिपुंड लगा लिया। भादों का महीना आया, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना ली। नवरात्रे आए, गरबा खेलना चालू कर दिया, पहनावा बदल लिया हमने। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। महादेव को जिसने प्रसन्न करा वो दिखावे से प्रसन्न नहीं करता। महादेव को जो प्रसन्न करता है वो निर्मल मन से। भोले को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आप स्वयं भोले बन जाइए। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम भोले बनकर रहेंगे तो दुनिया बहुत समझदार हो गई, हमको मूर्ख बनाकर चली जाती है। हमारा निवेदन है, हम दुनिया के सामने भोले बनने का नहीं कर रहे हैं, हम शंकर का भोला भक्त बनने की बात कर रहे हैं। भोला भक्त का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मूर्ख बना देना। भोला भक्त का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपन किसी को दुख ना दें। बस यही भोला भगत की एक परिभाषा है। हमने अगर किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, इसमें भोला भगत की परिभाषा नहीं है। ये खंडेलवाल परिवार ने कथा करवाई है, श्री कैलाश जी खंडेलवाल और इनके श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल आदि। दो एक साल पुरानी कथा है, 3 साल हो गए होंगे लगभग। 2 से 3 साल पहले इस कथा की बुकिंग हुई थी। अब उस समय इनने कथा ली थी तो कहा था हम अजमेर में कथा कराएंगे गुरुजी, और अब उस समय अजमेर में हो जाती, पर अब ये फिर वापिस सीहोर आए, आशीष जी से, समीर जी से बात हुई, साहब कथा अब 3 साल पहले की बात दूसरी थी, अभी तो इतने सारे तो भक्त लोग आ जाते हैं, कथा अजमेर में कहाँ कराएं, जगह भी नहीं ऐसी। तो इन्होंने कहा हम पुष्कर करा लें। हमारी दिल की इच्छा थी कि कथा पुष्कर राज में हो, बाबा सुने, ब्रह्मा जी की शरणागति में हो, और बाबा ने स्वीकार।
3 साल से कथा को संजो कर चल रहे थे, कथा होना है, कथा होना है, कथा होना है। अब पंडाल व्यवस्था, यजमान कथा करवाते हैं तो विचार करते हैं कि एक पंडाल लगा लिया जाए, उतनी कैपेसिटी हो जाए। अब भक्तों के हिसाब से 3-3 पंडाल लगाने के बाद पीछे स्टेडियम भी पूरा भरा होना, फिर व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ जाता, बहुत कठिन हो जाता। पर हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यजमान कथा लेता नहीं है, भोलेनाथ स्वयं यजमान बनकर कथा लेते हैं और यजमान के रूप में स्वयं शंकर पार्वती ही कथा को सुनते हैं, करवाते हैं और करते हैं। हमारा तो इतना कहना है, इस पुष्कर राज की भूमि से अभी तक पुष्कर राज में जितने भी भक्त आए थे वो सब मेरे ब्रह्मा जी के भक्त आए थे। पहली बार पुष्कर में शंकर के भक्त आए हैं। इनकी सेवा में कोई पीछा मत हटना, कोई पीछे मत हटो। जितने अजमेर और पुष्कर के दानदाता हैं, अपने पानी, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप धन लाकर खर्च करो, आप यहाँ 1 रुपया भी मत दो, पर निवेदन इतना करना कि अपने हाथ से कुछ नहीं तो पानी की बोतल, पानी का पाउच, बिस्कुट आदि कोई भी शिव भक्त मिल जाए उसका मुंह झूठा जरूर कराना और अपनी एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 तारीख को 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, 3 महीने बाद वो 5 रुपए को हिसाब लगा कर देखना, वो 1000 गुना हुआ मिल जाएगा। ये शिव कथा सहज नहीं है, शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा सदर। और आपसे भी निवेदन है, जो अपने घर से आते हो 2 पानी की बोतल लेकर आओ, एक अपने पड़ोसी के लिए, अपने खुद के लिए। देखिए, अरे महाराज, शिव के सहारे ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठ गया। गौ माता को कह दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान की वाणी को झूठा संबोधन किया। शिवजी ने अपने पैर के नख से अंगूठा का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को कहा ब्रह्मा का सिर काट दो। शीश ब्रह्मा जी का कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा जिसका पानी का छींटा भी शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ी में करा हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी बहती चली गई। भगवान नारायण ने कहा आप इनको क्षमा कर दो और इनके शीश का कुछ करिए, तो बट का वृक्ष बना दिया। अब ब्रह्मा जी के कितने सिर रह गए? पहले कितने थे? केवल 4 शीश, केवल 4। जब ब्रह्मा जी के 4 शीश रह गए, अब ब्रह्मा जी को अंदर से अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को भीतर से शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्रह्मा जी को अंदर से शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता नहीं लगी कि भगवान शंकर ने मेरा शीश काट दिया, काल भैरव ने मेरा शीश काट दिया, ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर की बात सामने प्रकट करी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मेरा एक शीश कट गया था, शीश कट गया। अब मैं क्या करूं? दुनिया के लोग मुझे गलत समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, शीश कट गया। ग्लानि भीतर से हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु पिताजी एक काम करिए, आप एक विशाल यज्ञ की रचना करिए और वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए।
ऐसा यज्ञ करा जाए। फिर वही बात आ गई, ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी करी। ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। उसी समय पर एक असुर हो गया जिसका नाम था वज्रनाभ। क्या नाम है उसका? वज्रनाभ। इसका काम क्या था? जल को दूषित करना, जल को दूषित करना। इसका काम ही जल को दूषित करना। बड़े जलाशय में आप लोग पुष्कर जी में आए हो और पुष्कर जी के कुंड में, पुष्करणी में, पुष्कर जी में आकर आप पुष्कर के इस कुंड में, ब्रह्म सरोवर में, इस कुंड में स्नान करो, चलेगा। आचमन करो, चलेगा। पर पुष्कर के इस कुंड में तुम कपड़े धो, नहीं चलेगा। पुष्कर के कुंड में तुम मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दो, नहीं चलेगा। ये वज्रनाभ जो राक्षस था, असुर था, ये था ही ऐसा। इसका एक ही काम था, जलाशय को दूषित करना, जल के स्थान को गंदा कर देना। जल के स्थान को गंदा क्यों करता था? केवल इसकी एक ही दिक्कत थी, ये जल का स्थान इसलिए गंदा करता था जिससे ये जल अगर गंदा हो जाएगा, जल अगर दूषित हो जाएगा, देवताओं पर जाकर चढ़ेगा, देवता आचमन करेंगे, देवताओं के पास रहेगा, तो वो देवता उससे नफरत करेंगे, और नफरत करेंगे तो जल को त्रास देंगे। विचार किया, आप करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने बुलाया वज्रनाभ को, समझाया, वज्रनाभ हमारी बात मानो, आप ये काम करना बंद करो। आप लोगों से फिर निवेदन है, किसी तीर्थ में स्नान करने जाना, पुष्करणी में स्नान करने जाना, पुष्कर सरोवर में स्नान करने जाना, अपने गंदे कपड़े उसमें मत छोड़ना, उसमें डालना नहीं, उसमें धोना नहीं, और ना उसमें मुख में पानी भरकर कुल्ला करना, ना उसमें गंदगी करना। जितना समय आप पुष्कर राज में रहो, जितना समय गंगा के तट पर रहो, जितना समय तीर्थ में रहो, उतना समय प्रयास करना कि गंदगी मत करना, गंदगी को दूर रखना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन देवता किस रूप में उस स्थान पर बैठकर तप कर रहे होते हैं, ना जाने कौन से देवता उस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। यहां तक पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया कि पुष्कर के कंकर कंकर में, पुष्कर की रज रज में, पुष्कर की एक एक कण कण में 33 कोटि देवी देवता बैठकर तप साधना करते हैं। ये वो पुष्कर भूमि है, ये वो भूमि है। यहां गंदगी करना उचितता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। वज्रनाभ ने गंदगी कर दी। वज्रनाभ ने जब गंदगी करी, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें वज्रनाभ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से ही उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से ही, जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे ही बैठे, बैठते से ही गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से 2 पुष्प और हाथ में से 1 पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे यह पुष्कर राज की पावन धरा पर 3 पुष्करणियों का निर्माण गिरे नीचे। यज्ञ करना है। अब भीतर हम जाग गया थोड़ा सा। दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर करिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्वता अपनी होना चाहिए। कहां करा जाए? जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाएं। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात कहते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन करना, अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना।
ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव आ गया, थोड़ा सा। और फिर निवेदन है, मत गल बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव के भरोसे पर रहना, भगवान दिखावे से दूर रहिए, दिखावे से। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला
हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि भाव से दोनों हाथों से ताली से
मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल
मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है, ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य कहें, दिल से। पुष्कर राज की पावन धरा है, देवाधिदेव महादेव की कथा है। राजस्थान वालों को ये योग बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब जो तीर्थ गुरु पुष्कर जी में विराजमान होकर बाबा की स्तुति करने का सौभाग्य मिले। जहां जगह मिले, कार्यकर्ता भी कोई खड़े ना रहे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि यह कथा बार बार नहीं मिल सकती। और बार बार आप सीहोर में आकर भी विनती नहीं कर पाओगे, इसलिए बाबा ने, ब्रह्मा जी की कृपा हुई है, ब्रह्मदेव की, यहाँ बुलाया है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जिस कामना से आए हो वो कामना शिव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। आप दिल से कहें उसको, वो दिल से सुनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव के भीतर जो थोड़ा बहुत
अहम आ गया था, उस अहम को भगवान शिव ने समाप्त करवाया, भगवान शंकर ने समाप्त। देखिए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए भूमि तो चुन ली, और भूमि पर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी बैठ भी गए। जो बहुत भजन में, पूजन में, अर्चना में, आराधना में थोड़ा भी एक रत्ती मात्र भी अगर हमारे भीतर कहीं अहंकार आ गया, अगर रत्ती मात्र भी हमारे भीतर कहीं अहमता आ गई, अभिमत्ता आ गई, किसी को नीचे दिखाने का भाव आ गया, तो भगवान फिर उस पूजन को स्वीकार नहीं करता। ये भगवान स्वीकार नहीं करता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, शरीर में अगर एक फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसको सूखने की दवा देता है। वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर फिर वापिस देखकर कहता है कि ये फोड़ा ऐसे सूखने वाला नहीं है, इसलिए फिर डॉक्टर दवा को पलट देता है। अब डॉक्टर सूखने की दवा नहीं देता, अब डॉक्टर दवा देता है उस फोड़े को पकने की। बोलो सही है कि गलत है? अभी सूखने की दवा दे रहा था, और अगर मान लो वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर ने उसको दवा को पलट दिया और अब उसे पकने की दवा दे दी। अब मरीज ने पूछा कि साहब तुमने ये दवा दी, उससे तो घाव पक रहा है, ये तो और पकने लगा, ये तो घाव पक रहा है, तुमने तो इसमें पकने की दवा दे दी। इसको तो सूखना था, पर डॉक्टर को मालूम है कि घाव अगर पकेगा, पकेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो उसमें से पस बाहर निकल जाएगा, और पस अगर बाहर निकल गया तो फिर जो दवा दी जाएगी उससे घाव सूख जाएगा। डीले कम करो, घाव उससे सूख जाएगा। जब तक पस बाहर नहीं निकलेगा फोड़े में से, फुंसी में से, तब तक वो फोड़ा सूखने वाला नहीं है। उसी तरह घाव को पकने के लिए डॉक्टर दवा देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अहम आ जाता है, हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, मेरा भोलेनाथ उसको भी थोड़ा सा पका देता है, और पकाता है तो वो फूटता है, और फूटता है फिर घाव को सुखा देता है। वही की वही यहां हुआ, वही की थोड़ा भीतर अहम आ गया, थोड़ा भीतर अहंकार आ गया, और थोड़ा सा अहंकार जब भीतर आया, थोड़ा सा अभिमान जब भीतर आया, तो उस अहंकार के आने पर ब्रह्मा जी थोड़ा सा जन कल्याण के लिए जब यज्ञ करने के लिए बैठे, और इतनी देर में माता सरस्वती का आगमन नहीं हुआ, सरस्वती माता श्रृंगार में लगी रहीं, ब्राह्मण कहते रहे यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, यज्ञ का समय निकल रहा है, सरस्वती जी नहीं आई, तो गाय को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, और वेद की ध्वनि कर कर वेद माता गायत्री को गाय के मुख से ब्राह्मणों ने प्रकट कर लिया। जब गायत्री प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी के पास में बैठ गई, यज्ञ प्रारंभ होने लगा। माता सरस्वती आई, क्रोध में लाल हो गई, और क्रोध आने पर उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव कहीं पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे।
किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। और ब्रह्मा जी, तुमने एक नारी का अपमान करा है। इस भूमि पर जहां तुमने यज्ञ करा है, इस भूमि पर तुम्हारा मंदिर बन सकता है, पर उसके लिए भी एक शर्त है। सरस्वती माता ने एक शर्त सामने रख दी। एक ब्रह्मा जी जो विचार कर रहे थे कि मैं सर्वस्व कर सकता हूं बिना नारी के, बिना सरस्वती के भी यज्ञ करने बैठ गए। तुमने मेरा अपमान करा है ब्रह्मदेव। कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हारे को तुम्हारी पूजन कराना है, तुम्हारा मंदिर इस पुष्कर राज की भूमि पर बनेगा, तो उसकी भी एक शर्त है। तुमने नारी का अपमान करा है, इसलिए जब तक तुम एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देते, तब तक इस भूमि पर भी तुम्हारे मंदिर का निर्माण करना कठिन है। एक कन्या का कन्यादान तुम्हें करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत ध्यान लगाकर सुनना महाराज। पुष्कर राज की धरा एक ऐसी धरा है, पुष्कर राज की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर पुष्कर के सरोवर का जल